नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। आज हम ललितपुर मुख्यालय के एक ऐसे होनहार बालक से परिचय कराना चाहते हैं जो ललितपुर की माटी से एक अच्छा नाता और अच्छा रिश्ता रखता है। ललितपुर में उसका ननिहाल है तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में उनका अपना निवास है। ललितपुर और महाराष्ट्र का जो संयोजन है, जो समावेश है, उसमें 9 वर्षीय हमारे इस बालक ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, वो सुनने के बाद एक सेकंड के लिए ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं है। लेकिन जब उससे मुलाकात होगी ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से तो आप यकीन करना शुरू कर देंगे। जयेश ठोलिया ये 9 वर्षीय बालक है जो अपनी माँ के और अपने पापा के साथ नाना नानी के ननिहाल आया है। आप देख सकते हैं ये 9 वर्ष का बालक, जिसको ललितपुर सेवा ग्रुप, ललितपुर में समाज सेवा का एक पर्याय बन चुकी ललितपुर सेवा ग्रुप, उन्होंने इस बालक को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज मीडिया के समक्ष रखा। श्रीमती ज्योति जैन का ये सुपुत्र जयेश बादल जो अपने पापा जी के साथ आया हुआ है, और आज हम इस बालक से उन उपलब्धियों के बारे में पता करेंगे जिन उपलब्धियों को इस बालक ने ऐसे समय सीखा जिस समय बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं और अनेक प्रकार के मनोरंजन साधन को पकड़ते हैं। लेकिन इस बालक ने उस मोबाइल को, उस लैपटॉप को, टैबलेट को ऐसे समय में इस्तेमाल किया जब आपके मम्मी पापा सर्विस करते थे, विदेश में रहते थे, और उस समय जो रहता था उस बालक के पास, जब वो 5-6 साल का था, तो उसने उस मोबाइल को, सूचना संचार को अपने जीवन में संजोया और अपने माता पिता के सपनों को संजो कर ऐसी उपलब्धि, जानकारी, ऐसी होनहार बालक का ये होनहार क्रम मैं आपको ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से जोड़ रहा हूँ। जयेश ठोलिया। जयेश जी, आपका ललितपुर लाइव टीवी में स्वागत है, आपका वेलकम है। हमें ये बताइए कि जो आपने जानकारी मिली है आपकी कि आपने 100 देशों की जो हमारे राष्ट्रगीत हैं उनको आपने उन्हीं की भाषा में संजो कर गाया है, तो ये उपलब्धि आपको कब और किस रूप में मिली? मैं बस एक क्रिकेट मैच देख रहा था इंडिया और हमारी नेबरिंग कंट्री के बीच में, तो वहाँ पे इंडिया का नेशनल एंथम प्ले हुआ जो कि जन गण मन है। वो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन हमारी नेबरिंग कंट्री का क्या नेशनल एंथम हो सकता है। तो मैंने अपना आईपैड लिया और उस पर हमारी नेबरिंग कंट्री का नेशनल एंथम सर्च किया और उसे सुना। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसे लर्न भी कर लिया। फिर मैंने हमारी और नेबरिंग कंट्रीज़ के नेशनल एंथम सर्च किए और उन्हें सुना। मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने उन्हें भी लर्न कर लिया। एक दिन मैं सोसाइटी में वॉक करते करते उन्हीं एंथम्स को हम कर रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने देखा कि मैं तो दूसरी कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स गा रहा हूँ, और उसने वही बात आके मेरे पेरेंट्स को बताई। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरे से चेक किया कि मैं कौन सी कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स गा पा रहा हूँ, और उन्होंने अराउंड 30 कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स की ट्यून भी प्ले की और मैंने उन सबको रिकॉग्नाइज़ कर लिया। और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी प्लीज़ एक वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई और बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो तब करते करते मेरे 21 नेशनल एंथम्स हुए थे, और तब मैंने भूटान और बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया था। और जब मैंने भूटान का नेशनल एंथम गाया था वो भूटान के सिटीजन्स को बहुत अच्छा लगा था, और वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उनमें से उनके एक मेंबर ने कहा था कि ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप हमारी कंट्री का नेशनल एंथम गा रहे हैं। और वहाँ के लोगों ने भी कहा था कि थैंक यू, आप हमारी कंट्री का नेशनल एंथम गा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम दर्ज हुआ, और मेरे स्कूल का जो टाइटल है ज्वेल ऑफ पोदार वो भी मुझे दिया गया। आपकी शिक्षा किस स्कूल, मतलब विद्यालय में होती है? मेरे स्कूल का नाम दी कल्याणी स्कूल है और मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आपको जो उपलब्धि है, इसके साथ साथ जो आप एजुकेशन ग्रहण करते हैं, एजुकेशन पा रहे हैं, उसमें आपके मार्क्स क्या रहते हैं और कौन सी क्लास कर रहे हैं? मैं अभी 5th ग्रेड में हूँ और मेरे मार्क्स लाइक ऑलमोस्ट 70 to 80% आते हैं कभी कभार। और मेरी मैम जो है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और उन्होंने एक बार फ़ोन लगा के मेरे पेरेंट्स को बताया था कि अरे आपके बेटे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम है। और उन्हें बहुत खुशी हुई थी कि मैंने मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, और मैंने दूसरे कंट्रीज़ के भी नेशनल एंथम गाए। वो बहुत सरप्राइज़ हो गई थी। ललितपुर से आपका क्या नाता है? ललितपुर से आपका क्या जुड़ा हुआ है, कनेक्शन?
एक्चुअली ये मेरे नाना जी यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे मैं अपने नाना जी और नानी से मिलने आता था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो उपलब्धियाँ आपने प्राप्त की, इसके अलावा आप अपने फ्यूचर भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इवन कुकिंग। और वर्तमान में जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में आप अपनी उम्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप जो भी करें वो हमेशा दिल लगा के करें। अगर आप क्लास भी कर रहे हैं वो भी आप दिल से करें, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान दें और जो भी करना है आप अपने पूरे मन से कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा 2 मीटर की दूरी बना के रखिए, हमेशा अपने हाथ 20 मिनट के बाद धोते रहिए और अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने 100 कंट्रियों में आपने अपना नाम दर्ज करा लिया है, आगामी आप 123 देशों की भाषा में राष्ट्रगान गा सकते हैं, तो आपके मन में ये सम्मानजनक जो आपको प्रक्रिया आई है, आपको ये रूटीन में आया है, तो इसको आप भविष्य में किस तरह से रखना चाहेंगे? मैं जब 16 इयर्स का हो जाऊंगा तब मैं 195 यूनिट रिकग्नाइज कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करूंगा। प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में कौन है? और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हम जयेश जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो उपलब्धि हैं जो आपको मिली हैं, इसको आपको मतलब श्रेय मीन्स किसको देना चाहेंगे? मैं क्वेश्चन समझा नहीं। आपको ये क्रेडिट जो मिला है, जो आप पा चुके हैं क्रेडिट को, इसको आप किसको सम्मान देना चाहेंगे? मैं अपने मम्मा और पापा को दूंगा ये क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा ने मेरे लिए यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल बनाया जिस पे मैं अपने नेशनल एंथम्स की सीरीज़ उस पे अपलोड कर सकूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके बालक में जो उपलब्धियाँ हैं, इसके लिए आपको अपना समय कितना देना पड़ता है? कभी कभी काफ़ी समय जाता है, कभी कभी तो ये एक दिन में कर लेता है। और हमें समय इसलिए जाता है कि हमको वैलिडेशन करना है, याद करने के हद तक या कौन सा याद करना है वो खुद कर लेते हैं, लेकिन हमें कहाँ अपलोड करना है किसी से चेक करवाना भी पड़ता है, क्योंकि ये नेशनल एंथम है, किसी भी कंट्री के स्वाभिमान की बात है, तो इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम दूसरे देशों के नागरिकों से इंसल्ट करते हैं, उन्हें भेजते करते हैं, तो उसमें समय लगता है। अभी जो नेशनल एंथम्स या तो इंग्लिश में है या अपनी मातृभाषा में है या जो हमें समझ में आती है उस भाषा में है, तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप पेशे से क्या हैं? पेशे से मैं IT प्रोफेशनल हूँ। ये हमारे जयेश ढोलिया के पिताजी थे। मैं आपको बात करा रहा हूँ उनकी माँ से, जो ललितपुर की जन्मी हैं, रमेश न्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट वालों की बेटी हैं और आलोक अनुराग की बहन है। ललितपुर से इनका नाता है, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के अंदर ये उपलब्धि आपने कब पाई और इसको आपने किस तरह से आगे बढ़ाया? जब ये 5 इयर्स का था जयेश, तो हम दोनों वर्क पे जाते थे, दोनों पेरेंट्स, और जयेश घर पे रहता था। तो वो अपना स्कूल से आने के बाद iPad में सर्च करता रहता था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो इसका श्रेय जयेश को ही जाता है, क्योंकि जयेश आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्च करता था कि नेशनल एंथम दूसरे कंट्रीज़ के कैसे हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के कैसे हैं, और सिमिलर लैंग्वेज में अगर है इंग्लिश वाले तो वो लैंग्वेज बेस्ड ऑन लैंग्वेज वो सेट बनाता था कि कितनी कंट्रीज़ के ऐसे सेम लैंग्वेज में हैं, और उसके बाद किस कॉन्टिनेंट में, तो ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज भी पिक करता था। और इस तरह से वो खुद ही अपना करता रहता था। और एक बार जब सोसाइटी में वो हमिंग कर रहा था तो उसके फ्रेंड ने सुना और उन्होंने फ्रेंड ने आके हम दोनों को बताया, पेरेंट्स को, कि आपका बेटा नेशनल एंथम गाता है दूसरी कंट्रीज़ के। तब हमारे लिए ये सरप्राइज़ थी कि जयेश दूसरी कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स गाता है। और हमने चेक भी किया, अराउंड 30 कंट्रीज़ के नेशनल एंथम हमने प्ले किए और उसने सारी कंट्रीज़ के रिकॉग्नाइज़ कर लिए और उनको बाय हार्ट भी याद था, तो उसने सुनाया, जो कि सही था। तो फिर हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया और वीडियो अपलोड की, जिसको बहुत सारे कंट्रीज़ में लोगों ने अप्रिशिएट किया, जयेश का नेशनल एंथम। जयेश ढोलिया, वह नाम
जो आज मात्र भारत ही नहीं अनेक कंट्रियों में, अनेक देशों में उसकी मेमोरी, उसकी ज्ञान और उसकी उपलब्धियों के माध्यम से पहचान बन चुकी है। 9 वर्ष के इस बालक जो आज उपलब्धियों के प्रगति के सोपान पर पहुंच रहा है, सने सने इसकी उपलब्धि, इसके भविष्य को लेकर आप बना सकते हैं। आज इसको जयेश ठोलिया को देखने के लिए, उसको सुनने के लिए हमारे शहर के अनेक गणमान्य नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी अपनी जिज्ञासा अपने अपने ढंग से हमारे मास्टर जयेश ठोलिया के समक्ष रखी। और मैं मानूं कि आज जो जयेश ठोलिया, हम इसको कह सकते हैं मिनी गूगल। जिस तरह गूगल पर हम अपनी बात रखते हैं वो सर्च हो जाती है, इसी तरह जयेश ठोलिया के सामने जो भी जिज्ञासा प्रश्न होता है उसका प्रति उत्तर जयेश ठोलिया बड़े ही सहज ढंग से मुस्कुराते हुए देते हैं। हम इतना बता सकते हैं कि इस उम्र में जो हमारा गेम्स खेलने का कल्चर है, अनेक प्रकार के गेम खेलने का कल्चर है, ऐसे में हमारे जयेश ठोलिया ने अपने तकनीकी संचार है उसका उपयोग अपने भविष्य, अपने कैरियर को बनाने में लगाया और आज वह इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वह अपने माता पिता का सर ऊंचा कर रहे हैं, तो वहीं ललितपुर की माटी और महाराष्ट्र की माटी को भी गर्व से सिंचित कर रहे हैं। जयेश ठोलिया आने वाले समय में ललितपुर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और अनेक कंट्रियों की शान और ताज बनेंगे। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। इंडिया जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इटली Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo discipio se cita la testa dove la vittoria le porga la chiama che schiava di Roma e di una treo. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta dell'elmo discipio si cita la destra dove la vittoria le porga le chioma che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Sì, Azerbaijan, Azerbaijan, Azerbaijan. Kerman oblad insan liveteni. Sadano trukan vermaya kum lahazeris. Sadano trukan tufmaya kum laqadiris. Ukrali bayrangin namasud yasha. Ukrali bayrangin namasud yasha. من لكن قربان أولدو سينا هربا ميدان أولدو فوكو كندن كركن أزغر هارابير كرمان أولدو سنقول سنقول لستان سنهن عنكن قربان سن من بير مهبات سنة مدتو مش مكان ناموسونو هفزت مياه Bayram
मुस्ताक़दीर सानी वतन आज़रबैजान 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 आज़रबैजान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.